हेलो माय फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो जैसा कि हमने कल क्लास को एंड किया था, आज उसी के आगे से हम अपनी क्लास को रेगुलर करेंगे। एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारी क्लास है ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री की है, जो कि 11वीं क्लास में है। लेकिन हम इसको कुछ इस तरीके से लेके चलेंगे कि 11वीं क्लास की केमिस्ट्री के साथ साथ हम नीट और JEE के अंदर जो क्वेश्चन इस टॉपिक से आए हैं हम उनको भी क्लियर कराते चलेंगे। यानी इसमें बहुत सारे पार्ट ऐसा होगा कि जो 11वीं क्लास में तो आपको यूज़फुल होगा ही होगा, लेकिन उसी के साथ साथ ये आपको हेल्प करेगा नीट के क्वेश्चन करने में और JEE के क्वेश्चन करने में। हमारे साथ लगे रहिए और बढ़िया से अपनी तैयारी को करते रहिए। चलिए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने समझा था एटॉमिक नंबर इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन और ये इक्वल होता है प्रोटॉन यानी P+ के। और उसी के साथ साथ मैंने आपको एटॉमिक मास के बारे में भी बताया था। कैपिटल A इक्वल होता है न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी एटम के किसी भी एलिमेंट के अंदर ये देख लो कि उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं और उसके अंदर एटॉमिक नंबर हैं कितने हैं, और अगर इन दोनों को एडिशन कर दिया जाए तो वो इक्वल होता है एटॉमिक मास नंबर के। हम इसे एटॉमिक मास नंबर भी कह सकते हैं, हम इसे खाली मास नंबर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इन कुछ नामों से ये कैपिटल A जाना जाता है। एटॉमिक मास नंबर भी यही होता है, मास नंबर भी यही होता है। तो इसी के साथ साथ हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे। ज़रा गौर करें, Z इक्वल होता है E के। यानी अगर मैं फार्मूले को कुछ इस तरीके से लिख दूं तो मैं समझता हूं कि कोई भी असर फार्मूले के ऊपर नहीं पड़ेगा, बिकॉज ऑफ एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो अगर मैं कहूं कि A इक्वल है N+ P के, तब भी मेरे फार्मूले के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ वी नो वेरी वेल कि एटॉमिक नंबर इक्वल होता है इलेक्ट्रॉनों के और वो इक्वल होता है प्रोटॉनों के। यही बात हम अपने ऊपर देख कर आ रहे हैं कि Z इक्वल होता है E के और E इक्वल होता है P के। यानी 3 फार्मूले हमारे बनके यहाँ पर तैयार होते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन हम इसके ऊपर करेंगे और अपनी बात को आगे लेकर चलेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास है, मैं कहूँगा फाइंड कैपिटल A। यानी मैं कह रहा हूँ कि फाइंड एटॉमिक मास नंबर इफ 30 न्यूट्रॉन एंड 26 इलेक्ट्रॉन